नमस्कार, मैं हूं अमर सर और आप देख रहे हैं रेजिलियंस। आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक कैलकुलेशंस इन सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो नीट और जेई दोनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं अपनी हेडिंग कैलकुलेशंस इन सिग्निफिकेंट फिगर। कैलकुलेशंस इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखो, कैलकुलेशंस की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास में कैलकुलेशन के क्या क्या कैलकुलेशन करते हैं हम। हमारे पास एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवीजन। तो अब यहाँ पर जो रूल्स बनाए गए हैं वो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए अलग हैं और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए अलग है। तो हम बात करेंगे कि यदि आपको कभी भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन किया गया है और इसमें जो भी रिजल्ट होगा वो लिखा जाएगा लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के बेसिस पर। लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के बेसिस पर। और यदि मेरे पास में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन किया गया है, क्या किया गया है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो उस कंडीशन में आपका जो रिजल्ट लिखा जाएगा वो रिजल्ट लिखा जाएगा लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के बेसिस पर। तो याद क्या रखना है आपको, याद ये रखना है कि यदि एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में से कुछ भी हो रहा हो, तो आपको जो भी रिजल्ट लिखा जाएगा उसमें ध्यान देना है लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। और यदि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान देना है लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो चलिए मैं आपको एक सवाल करवाता हूं ताकि आपको एक आइडिया लगे। जैसे मान लेता हूं कि मेरे पास में एक सवाल है और वो सवाल कुछ इस प्रकार से है कि आपको ऐड करना है, और ऐड किसको किसको करना है, 17.35 ग्राम, और आपके पास में है, मान लेते हैं 8.838 ग्राम। इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। इन दोनों को क्या करना है, ऐड। तो भाई आप जब नॉर्मल एडिशन की प्रोसेस करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 17.35 8.838। तो अब आपके पास में आएगा ये 8, 5 और 3 आएगा 8, 8 और 3 आएगा 11, एक कैरी फॉरवर्ड, 17 और 8 कितना हो जाएगा 25 और एक 26, 2 कैरी फॉरवर्ड, और ये आ गया 36.188 आ गया। अब ध्यान से देखिए, हम यदि इस वाले डेटा को देखें तो इसमें डेसिमल प्लेसेस हैं 2 और सिग्निफिकेंट फिगर हैं 4। इस वाले डेटा को देखें तो डेसिमल प्लेसेस है 3 और सिग्निफिकेंट फिगर हैं 4। अब जो मेरा रिजल्ट आएगा, ये मेरा रिजल्ट आ रहा है, तो रिजल्ट इज रिटन इन अकॉर्डेंस विद लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है 2, इसका मतलब डेसिमल के बाद 2 प्लेस तो रहेंगे, इस 8 को उड़ाना पड़ेगा। तो भाई क्या होगा, ये 8 जो है ये भाई 5 से बड़ा है, अर्थात प्रीवियस डिजिट आपकी 1 से इंक्रीज हो जाएगी। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 36.19। आंसर कितना आएगा, 36.19। इस तरह से आपको करना है। आपको क्या करना है, राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट लगाना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन जब भी हो आपको डेसिमल प्लेसेस गिनने हैं, और आंसर में क्या रखना है, आंसर लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस का मतलब है, देखो भाई यहां पर 2 दिए हैं, यहां पर 3 हैं, तो हमें जो आंसर लिखना है वो इस हिसाब से होना चाहिए कि गिवन नंबर में किसमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस है, तो इसमें है कितने, 2, तो आंसर में भी 2 ही होने चाहिए, तो 1 और 2। और इसके लिए आपको राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा, बोलो यस और नो। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वेरी गुड। चलो मैंने एक एडिशन का सवाल दिया, एक सब्ट्रैक्शन का दे देता हूं क्योंकि सब्ट्रैक्शन में कई बार परेशानी हो जाती है। मान लो मेरे पास में सवाल है
9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर, इसका आंसर क्या आएगा ये आपको बताना है। बताओ कैसे बताओगे? तो सिंपल, आपने इसे लिखा 9.99 माइनस 0.0099, सॉल्व करने पर आंसर कितना आएगा बेटा? तो आप बोलेंगे सर जी यहां आएगा 1990, ये 8 बचेगा, ये 9 बचेगा, पॉइंट ये 9 बचेगा, ठीक है। पर हमारा रूलिंग कैसे स्टार्ट होगी? देखो हम क्या देखने वाले हैं, सिर्फ डेसिमल प्लेसेस। तो इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 2। इसमें कितने हैं? 4। और सिग्निफिकेंट फिगर की यदि मैं बात करूं तो इसमें है 3, और इसमें कितने हैं? इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा। पर मुझे क्या चाहिए आंसर में? आंसर में कितने होने चाहिए भाई? आंसर में तो देखो डेसिमल प्लेसेस ये कम है, तो आंसर में 2 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। आंसर में 2 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए, अर्थात इसे उड़ा दीजिए तो 0 5 से छोटा है, इसलिए जो सही आंसर आएगा वो आएगा 9.98 मीटर। दैट्स इट। ये है हमारा एक नीट का PYQ। हम 10 मिनट में एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी बेसिस पर मैं यहां पर आपको एग्जाम्पल भी दे रहा हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। यस। एक सवाल मैं आपको डिवीजन का भी करवा देता हूं। सवाल क्या है देखिए, अ क्यूब, मेरे पास में सवाल है, अ क्यूब ऑफ साइड 9.0 सेंटीमीटर हैज मास 5.580 kg if its density is x into x into 10 to the power minus 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फाइंड वैल्यू ऑफ x। फाइंड वैल्यू ऑफ x। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखा हुआ है, बट क्वेश्चन ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन है, 5.580 kg। मैं ऑप्शन यदि बता दूं यहां पर, तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन भी हैं इसमें 7.654, दूसरा ऑप्शन है 7.65, थर्ड ऑप्शन है 7.6 और फोर्थ ऑप्शन है 7.7। तो आपको इसकी डेंसिटी के लिए क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं 10 मिनट में कंप्लीट करना है। तो देखो डेंसिटी क्या लिखी जाएगी, तो डेंसिटी आएगा मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना दिया गया है, तो ये आपके पास में है 5.580 kg अपॉन वॉल्यूम कितना आएगा क्यूब का, तो देखो ये आएगा 9.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 की पावर 3, और अब मीटर क्यूब हो जाएगा। क्यों मैंने सेंटीमीटर को मीटर में बना दिया, पावर 3 लगा दी है। तो अब यहां पर यदि मैं देखूं तो रो बराबर ये तो आ गया 5.580 अपॉन ये जो डेटा आएगा ये आएगा 9 81 और 9 81 इंटू 9 करेंगे तो 9 9 8 72 729 ये वाला डेटा आएगा, इंटू आएगा 10 टू द पावर माइनस 6। तो अब देखो यहां पर क्या बन रहा है, ये बन जाएगा 5.580 इंटू 10 टू द पावर, शायद यहां पर +3 होगा बेटा, है ना, ठीक है, वो डेटा मेरे से जल्दबाजी में हो गया होगा, -3 +3 होगा, ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 729। अब यहां पर देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या हो जाएगा, रो बराबर ये 3 जीरो से ये पॉइंट चला जाएगा, तो ये आ गया 5580 डिवाइडेड बाई 729 इंटू 10 टू द पावर 3। अब यदि आप डिवाइड करते हैं तो आपको इंटरेस्टिंगली मैं बता दूं कि आपका आंसर जो आएगा वो 7.654 ही आएगा। एग्जामिनर चाहता है कि आप सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट यूज करें। अब ध्यान से दीजिए कि देखो ये जो सवाल है ये डिवीजन का सवाल है। किसका सवाल है? डिवीजन का। तो डिवीजन में हमें क्या देखना होता है? लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस पर्टिकुलर डेटा में 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और इसमें कितने हैं? 4। मतलब आंसर में कितने होने चाहिए? 2, अर्थात ये गया और ये गया। तो अब मुझे क्या करना है? सिर्फ राउंडिंग ऑफ करनी है। तो देखो ये मुझे हटाना है, बराबर। तो देखो ये 5 फॉलोड बाई डिजिट है,
5 के बाद में एक डिजिट आ रही है, अर्थात प्रीवियस को क्या कर देंगे +1, तो आंसर आएगा आपका 7.7। 7.7 इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। राउंडिंग ऑफ का मतलब ये नियरेस्ट में जाना, तो पास में कौन आएगा 7.654 के? 7.7 ज्यादा नजदीक है या 7.7 ज्यादा नजदीक है? 7.7 नजदीक है, तो 7.7 ही हमारा आंसर है। ये था हमारा कैलकुलेशंस इन सिग्निफिकेंट फिगर, जहां पर राउंडिंग ऑफ की भी जरूरत हमें पड़ती है। सो ये मैं हूं अमर सर, आप देख रहे हैं रेजिलियंस। थैंक यू।